देखो बच्चों, हम ठोस में दोष की बात करें। ठोस में क्या दोष? जैसे हम क्रिस्टल ले लें तो हम क्या जान रहे हैं? क्रिस्टल ये ठोस में परमाणु या आयन एक निश्चित व्यवस्था क्रम में होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये प्लस है तो इसके नीचे क्या होगा? माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अगर यह व्यवस्था अंत तक चलती चली जाए, अब यह माइनस है तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। ठीक, यह एक व्यवस्था क्रम है। अगर यह व्यवस्था अनंत तक रहे तो हम क्या कहेंगे? पूर्ण क्रिस्टल है। क्या है? पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस को कहेंगे पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? परंतु ऐसा होता नहीं है। थोड़ा यही एक ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम जान लो। कहता है 0 केल्विन ताप पर, किस ताप पर? 0 केल्विन ताप पर पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी 0 होती है। यानी पूर्ण क्रिस्टल ठोस हो, अगर कोई पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस हो तो 0 केल्विन ताप पर उसकी एंट्रोपी क्या होती है? 0। अर्थात उसमें कोई अव्यवस्था नहीं रहती है। यह थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ठीक, परंतु हम देखें, हम काम तो 0 केल्विन पर बार बार करेंगे नहीं, काम तो हम करते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो होता क्या है, जब जैसे तुम कोई लिक्विड लिए, अब लिक्विड को कूल करने लगे। ये तुम्हारा लिक्विड है, इसको तुम क्या करो? कूल करो। जब कूल करोगे तो परमाणु या आयन क्या होंगे? अपने जालक बिंदुओं पर व्यवस्थित होने का प्रयास करेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये प्लस है तो यहां माइनस प्लस माइनस। मान लो ये हमारा जो है अपने अपने जालक बिंदुओं पर बैठना है। अब यह कूलिंग अगर बहुत मंद गति से हो रही है, यानी सबको मौका मिला कि जाओ बैठो, तो सब जाके बैठना प्रारंभ करेंगे। तो कूलिंग बहुत मंद गति से होगी तो एक अच्छा क्रिस्टल ठोस मिलेगा जिसमें सभी जालक बिंदु एकदम अच्छे तरीके से अपने अपने जालक बिंदु पर परमाणु बैठे रहेंगे। लेकिन अगर कूलिंग तेजी से कर दी जाए, तीव्र गति से या साधारण गति से भी, बहुत मंद गति से हो रही है, तब तो अच्छा क्रिस्टल मिलेगा। लेकिन कूलिंग क्या कर जाए? तेजी से की जाए, तो इन परमाणुओं को अपने जालक बिंदुओं पर बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लो कक्षा में तुम सब बैठे हो, टीचर नहीं है क्लास में, सब बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं लिक्विड स्टेट की तरह, कमरे में ही घूम रहे हैं इधर उधर। कोई यहां है, कोई आगे की बेंच पर, कोई पीछे की बेंच पर, कोई किसी बेंच पर, कोई किसी बेंच पर। तब तक पता चला कि टीचर आ गए क्लास में और सब बच्चे तेजी से बैठना प्रारंभ किए। तो सब बच्चे तेजी से बैठना प्रारंभ किए तो कोई अपने सीट पर बैठेगा, कोई दूसरे की सीट पर बैठेगा, कोई कहीं बैठ जाएगा, और व्यवस्था बढ़ने लगेगी। यानी हमको मौका नहीं मिला, और वही पता चला कि हाँ घंटी लग गई, अब टीचर आ रहे हैं, तो सब बच्चे अपने अपने जगह पर बैठ गए तो परफेक्ट क्रिस्टल मिलेगा। अपने जगह पर है तो परफेक्ट क्रिस्टल, अपने जगह पर नहीं है तो कुछ न कुछ दोष आ गया। ठीक है, अब इस दोष की हम बात करें तो कैसा यह दोष होगा? यानी अपने जालक बिंदुओं पर परमाणु बैठ नहीं पाया, डिसलोकेट हो गया, या यह जगह ही खाली रह गई। मान लो क्रिस्टल बना और यह जगह ही क्या हो गई? खाली हो गई, यहां कोई नहीं बैठा, या इसको बैठना था यहां, ये बेचारा जा करके बैठ गया, मान लो यहां, इसकी सीट थी यहां, बैठ गया यहां। तो इसे क्या कहेंगे? दोष, डिफेक्ट इन क्रिस्टल, ठोस में अपूर्णता। तो ठोस में अपूर्णता कितने प्रकार की होगी, कैसे कैसे अपूर्णता हो सकती है? यानी किसी लिक्विड को जब कूल करके सॉलिड बनाया जाए तो कौन कौन सी अव्यवस्था हो सकती है? डिफेक्ट, DEFECT, डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट में देखो, एक हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एक क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। यानी जैसा सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, तो 0 केल्विन ताप पर तो कोई ठीक दिक्कत नहीं थी, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो वहां कोई, लेकिन
जब टेम्परेचर बढ़ रहा है थोड़ा, तो हो क्या रहा है, एसआई का क्रिस्टल ने, एसआई सिंगल बॉन्ड एसआई सिंगल बॉन्ड एसआई सिंगल बॉन्ड एसआई सिंगल बॉन्ड एसआई, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। होगा क्या, यह जो है 0 केल्विन ताप पर अपने निम्न ऊर्जा स्तर में है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है यह अपने जगह को छोड़ दिया और जा करके किसी दूसरी जगह पहुंच गया, और यहां क्या आ गई, रिक्ति। ठीक, यहां हो गई रिक्ति और यह इलेक्ट्रॉन डिसलोकेट हो गया। अब इस पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, इसी के कारण जो है यहां दोष उत्पन्न हो गया। यह विद्युत चालकता दिखाएगा, यह रिक्ति भी मूव करेगी। ठीक है, जब यह मूव करेगा तो इसे कहेंगे होल मूवमेंट। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा करंट उसके विपरीत दिशा में चलेगी, और यह जिधर मूव करेगा करंट उधर रहेगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट रहा सिलिकॉन जर्मेनियम। हमको डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में तुमको सिखाया जाएगा। यहां देखें दूसरा पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष, POINT पॉइंट डिफेक्ट, DEFECT। पॉइंट डिफेक्ट बिंदु दोष की बात करें, जब हम बिंदु दोष की बात करेंगे, अर्थात जैसे तुम मार्केट से कपड़ा खरीद के ले आए, ये तुम्हारा कपड़ा जब खरीदोगे तो देखते होगे ये तो डिफेक्टेड माल है, ये मान लो कपड़े का हमने ले लिया। यहां पर जैसे ये बैठने की जगह है, ठीक है, मान लो इस कपड़े में यहां चूहे ने कुतर दिया है, तो ये कपड़ा क्या होगा, सस्ते दाम में आएगा। इसे कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट, यहां चूहे ने कुतर दिया तो क्या हो गया, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक, तो बिंदु दोष रहा, अर्थात अपने जालक बिंदु पर परमाणु या आयन अनुपस्थित रहेंगे। ये जो जालक बिंदु है यहां पर परमाणु या आयन एब्सेंट है, तो इसे कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। मान लो यह पूरी लाइन ही यहां से यहां तक धागा ही निकल चुका है, इतना कटा है ऐसे, तो इसे कहेंगे लाइन डिफेक्ट। तो एक हो गया पॉइंट डिफेक्ट और एक हो गया लाइन डिफेक्ट, LINE लाइन डिफेक्ट, DEFECT। यानी डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, ताप बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, और जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां छिद्र उत्पन्न हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में पूरा गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे था तो पूरे क्रिस्टल में गति कर रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट था। हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट की, किसी बिंदु पर ही परमाणु या आयन एब्सेंट हो गए, नहीं बैठे, तो क्या हो गया, पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, या लाइन ही पूरा धागा ही यहां से यहां तक गायब है, तो क्या हो गया, लाइन डिफेक्ट। जैसे अभी तुमको एग्जांपल दिए थे कि कक्षा में बच्चे घूम रहे हैं और तब तक जो है टीचर आ गए क्लास में, तो सब बच्चे इधर उधर थे, तो पता चला यह पूरी की पूरी बेंच ही खाली हो गई, इस बेंच पर कोई बच्चा बैठा ही नहीं, तो लाइन डिफेक्ट। या यह बेंच में यह सीट सभी जगह बच्चे बैठे हैं ऐसे, यह सीट पर कोई नहीं बैठा, खाली हो गया, या कहीं और जाके बैठ गया है, तो इसे क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक, और यहां से यहां तक मान लो इतना ही पूरा बेंच ये खाली हो गया, तो लाइन डिफेक्ट। अब हम आते हैं पॉइंट डिफेक्ट में, यही हमको डिटेल पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो देखो, पॉइंट डिफेक्ट को देखा जाए तो ये 3 तरीके का हमें दिख रहा है। एक रहा रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण, रस समीकरण मितीय दोष, स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और दूसरा रहा, जब एक रस समीकरण है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अरस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष। स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और एक रहा अशुद्धि दोष, कौन सा, अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे मान लो क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल हमने ले लिया, यह हमारा क्रिस्टल है,
इसमें कहीं प्लस है कहीं माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमने आयनिक का एग्जाम्पल ऐसे ले लिया, प्लस माइनस। अब प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी यहां जो है हमने क्रिस्टल लिया, इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आया लेकिन इसके सूत्र में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे स्टैकियोमेट्री, यानी सूत्र इसका बदला नहीं। जैसे सूत्र है NaCl, तो डिफेक्ट होने के बाद भी सूत्र NaCl ही रहा। अर्थात Na+ अगर मान लो Na+ के 100 आयन हैं तो Cl- के भी 100 आयन रहेंगे। डिफेक्ट है उसमें, दोष है ठोस के अंदर। NaCl का इतना बड़ा क्रिस्टल ले लिया हमने, इसमें डिफेक्ट है लेकिन सूत्र में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसे कहेंगे रस समीकरण मितीय दोष या स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा रहा और रस समीकरण मितीय दोष, अर्थात नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट और रस समीकरण मितीय दोष। इसमें क्या होगा, डिफेक्ट उत्पन्न होगा, दोष होगा और सूत्र बदल जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया आयरन का, FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ये तो तुम जानते हो कि Fe पर 2+ होता है, Fe पर 3+ होता है। हम आयरन का ऑक्साइड ले लिए, उसमें दोष उत्पन्न हुआ और उसका सूत्र बदल गया। जैसे हमने सूत्र लिख दिया Fe0.94O। ये देखो, तुम कहोगे ये कौन सा फार्मूला आ गया, Fe0.94O। कक्षा 11 में ऑक्सीकरण अपचयन चैप्टर में तुमको Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए दिया गया होगा। तो यहां दोष क्या हो गया, इसमें +2 भी है, +3 वाला भी है। तो Fe की संख्या 1 न होकर के 0.94 है, ऑक्सीजन 1 है। अर्थात अगर परसेंटेज में बात करें तो आयरन 94% हो गया और ऑक्सीजन 100% यहां है। यानी इसमें सूत्र ही बदल जाएगा। तो यह हो जाएगा और रस समीकरण मितीय दोष। अशुद्धि दोष की बात करें तो अशुद्धि दोष में क्या होगा, क्रिस्टल जैसे ये है, हमने क्रिस्टल ले लिया, इस क्रिस्टल जैसे नमक का क्रिस्टल ले लिए NaCl, इसी में हम मिला दिए कोई अशुद्धि थोड़ी मात्रा में SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ठीक, देख लो जरा इसको। मान लो हमने यहां ले लिया एक लिक्विड है नमक का, विलयन है NaCl का, एक किसका विलयन है NaCl का, इसमें हम मिला दिए SrCl2 अल्प मात्रा में और इसको कूल करें, क्रिस्टलाइजेशन इसका कराएं। मतलब तो क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो विलयन में देखो धनायन कौन है, Na+ है, Cl- ऋणायन हो गया। एक और पॉजिटिव आयन है Sr++, स्ट्रोंशियम पर क्या प्लस, 2+, और Cl- तो कोई बात नहीं है, मैच कर रहा है Sr और ये हो गया ये Sr++ और Na+। तो इसमें जो जब बैठेगा पॉजिटिव निगेटिव सब बैठ रहे हैं, तो किसी एक स्थान पर Sr+ भी तो बैठ जाएगा जी। मान लो यहां Sr+ बैठ गया, Sr पर क्या प्लस, 2+, स्ट्रोंशियम पर 2+ बैठ गया। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए 2 Na+ को भागना होगा, यहां से 1 Na+ गायब और यहां से मान लो 1 Na+ गायब। तो 2 Na+ को बराबरी करेगा ना ये विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। तो यहां Sr++ और ये हो गया 2 पॉजिटिव आयन। तो देखो हम अशुद्धि मिलाए और दोष उत्पन्न हो गया, यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट SrCl2 की अशुद्धि के कारण इसमें दोष उत्पन्न हो रहा है। अभी डिटेल समझाया जाएगा। तो हमारा रहा डिफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट लाइन, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला गया, वहां छिद्र छोड़ दिया, डिफेक्ट आ गया। पॉइंट डिफेक्ट किसी बिंदु पर ही परमाणु या आयन एब्सेंट हो गए, पॉइंट डिफेक्ट। एक लाइन में ही परमाणु या आयन एब्सेंट हो गए तो लाइन डिफेक्ट। यानी क्रिस्टल की रचना होते समय ये संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल पढ़ना है। स्टैकियोमेट्रिक सूत्र में परिवर्तन न हो, डिफेक्ट हो लेकिन सूत्र बदले नहीं।
नॉन स्टैक्योमेट्रिक पूरा नहीं लिखे हैं, और रस समीकरण मितीय दोष, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें दोष उत्पन्न होगा और सूत्र बदल जाएगा। अशुद्धि दोष, इसमें अशुद्धि मिला दी गई और दोष उत्पन्न हो गया, तो उसे कहेंगे अशुद्धि दोष। अब हम यहां बात करें रस समीकरण मिति की, तो देखो हमारे पास दो प्रकार के ठोस हैं, एक आयनिक ठोस और दूसरा नॉन आयनिक। नॉन आयनिक, NON, नॉन, IONIC, आयनिक सॉलिड और नॉन आयनिक सॉलिड। आयनिक में दो प्रकार का, एक फ्रैंकेल, एक दोष हो गया फ्रैंकेल, और दूसरा हो गया साटकी। फ्रैंकेल दोष और साटकी दोष यह आयनिक ठोसों में पाया जाएगा। ध्यान दो, आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता सदैव बनी रहती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। आयनिक सॉलिड में दोष आएगा विद्युत उदासीनता का मतलब जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव आयन इज काउंटर बैलेंस बाई निगेटिव आयन। अब हम नॉन आयनिक सॉलिड की बात करें, जहां चार्ज नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। नॉन आयनिक सॉलिड में ये चीजिया है, बस नमवा बदल गया है। एक हो गया तुम्हारा रिक्ति दोष, रिक्ति दोष, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक, और दूसरा हो गया अंतराकाशीय दोष, अंतराकाशीय दोष, डिसलोकेशन हो जाएगा। यानी आयनिक सॉलिड में दो तरीके का होगा, फ्रैंकेल साटकी, और नॉन आयनिक सॉलिड में हो जाएगा रिक्ति दोष, अंतराकाशी दोष। है जो अंतराकाशी दोष देख रहे हो, इसी का रूप है फ्रैंकेल। फ्रैंकेल समझो अंतराकाशी ही है, ये आयनिक में है और ये नॉन आयनिक में है। फ्रैंकेल क्या है? फ्रैंकेल और अंतराकाशी दोनों को तुम मोटा मोटी भाषा में एक के समझो, बस ये आयनिक में है, ये नॉन आयनिक में है। रिक्ति दोष की बात करें तो इसको तुम साटकी और रिक्ति दोष एक के समझो, ठीक, यानी इसमें सूत्र नहीं बदलेगा, फ्रैंकेल, साटकी, रिक्ति दोष और अंतराकाशीय दोष। अब हम आते हैं और रस समीकरण मिति दोष में। और रस समीकरण मिति दोष में सूत्र वे बदल जाएगा जी। जब सूत्र बदलेगा तो दो घटनाएं न हो सकती हैं, या तो धनायन ज्यादा या तो ऋणायन ज्यादा। तो धातु अधिकता दोष, एक हो गया धातु अधिकता दोष प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, और रस समीकरण मितीय दोष और रस समीकरण मितीय दोष नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और यह स्टैक्योमेट्रिक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। और रस समीकरण मितीय दोष बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक हो गया धातु अधिकता दोष, अब दूसरा क्या हो जाएगा तुम खुद बता सकते हो, धातु न्यूनता दोष, न्यूनता दोष। एक धातु अधिकता दोष हो गया और दूसरा धातु न्यूनता दोष हो गया। एक सरसरी निगाह से देख लें। डिफेक्ट, 0 केल्विन ताप पर पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ठीक। अब इसमें कोई मान लो दोष आ गया, क्रिस्टल बना और क्रिस्टल में किसी जालक पर कोई परमाणु नहीं रह गया, किसी या कोई लाइन में ही परिवर्तन हो गया, या इलेक्ट्रॉन ही अलग जगह चले गए, कोई दोष आ गया, तो हम उस डिफेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन करते समय ध्यान दो, यहां देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ही टेम्परेचर बढ़ा, अपने बांड को तोड़ करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया निम्न ऊर्जा स्तर से। जब उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया तो क्रिस्टल के अंदर घूमने लगेगा, और क्रिस्टल के अंदर घूमने लगेगा तो इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और होल बना देगा, छिद्र भी घूमेगा, इलेक्ट्रॉन भी घूमेगा, इसके कारण उसकी चालकता होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और छिद्र भी मूव कर रहा है। पॉइंट जिसका एग्जांपल में बताया था तुमको, सिलिकॉन और जर्मेनियम में देख लो,
सिलिकॉन का क्रिस्टल है, बांड से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया और वहां होल छोड़ दिया, तो होल भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। जिधर होल घूमेगा उधर एक करंट की दिशा होगी, और जिधर इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसके विपरीत में करंट की दिशा होगी। पॉइंट इफेक्ट, क्रिस्टल बन रहा था, किसी बिंदु पर ही परमाणु एब्सेंट हो गया। लाइन डिफेक्ट, एक लाइन में ही परमाणु एब्सेंट हो गया, यानी डिफेक्ट आ गया। अब पॉइंट डिफेक्ट में सूत्र न बदले, रस समीकरण में थी। सूत्र ही बदल जाए, डिफेक्ट हो और सूत्र बदल जाए, और रस समीकरण में थी। अशुद्धि डाल दिए और डिफेक्ट आ गया, अशुद्धि दोष, नवय अशुद्धि दोष। रस समीकरण मिति में देखें, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर देखें, तो इसमें हमारा क्या था, सूत्र नहीं बदलेगा। तो एक आयनिक क्रिस्टल को देख लें, एक नॉन आयनिक को देख लें। आयनिक में हम देखें फ्रैंकल साटकी, वह चीज या नॉन आयनिक में बदल गया। क्या? रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष। अभी डिटेल बताया जाएगा, रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष। और समीकरण विधि में आए, इसमें जब सूत्रवे बदल जाएगा, तो सूत्र बदलेगा तो दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो मेटल ज्यादा या तो मेटल कम, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष।